Hello everyone, so good morning everybody. So guys, today we are going to learn that is the tense. What is the tense and how does we use a tense in our daily life? Okay, so tense क्या होता है और उसका डेली लाइफ में यूज कैसे होता है? So वो चीज हम आज देखने जा रहे हैं. So let us see how can we identify that any a tense, okay, or a sentence. In a sentence, if there is a sentence, so on which sentence are the sentence, okay, so that is the thing we have to identify. okay, यदि कोई सेंटेंस है तो किस कोई वाक्य है या कुछ सेंटेंस है तो किस टेंस पर बना है ना, तो उस चीज को देखेंगे. तो बेसिकली टेंस देर आर दी थ्री टाइप्स ऑफ द मेन टेंस. ओके, सो मुख्य रूप से तीन प्रकार के टेंस होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस. सेकंड इज पास्ट टेंस, and the third is future tense. Okay, so guys, these are mainly these are the three tense, and each tense has four parts. Okay, each tense has four parts. ओके, तो यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल. ओके, मुख्य रूप से तीन टेंस होती है और प्रत्येक टेंस के चार टेंस बनते हैं. जैसे कि यदि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कौन कौन से टेंस आ जाते हैं. इसके अंतर्गत आ जाता है पहला आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये इसको इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना. और दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, इसके बाद तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और फोर्थ नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके गाइस, तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत तीन प्रकार के टेंस आते हैं. पहला है प्रेजेंट टेंस, जो कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार के टेंस आ जाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स साधारण वर्तमान काल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स चालू या सतत या जारी वर्तमान काल. थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण वर्तमान काल. और फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. ओके, सो इसी प्रकार इसमें पास्ट में भी होते हैं गाइस. पास्ट में भी इसी प्रकार से होते हैं. जैसे कि पास्ट की बात करें तो यहाँ पर पास्ट टेंस में गाइस इसी प्रकार से होते हैं. पास्ट में है तो पहला सिंपल ना, क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो पास्ट में होता है साधारण भूतकाल है ना, जारी भूतकाल या चालू भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके ओके गाइस, इसी प्रकार से बाय दिस वे वी कैन सी the same things are also comes in the future tense. Okay, so future tense has the same thing like simple future tense
है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर perfect continuous tense. Okay, so guys, these are there are only the 12 types of the tense. Okay, but mainly the 3 tense are used, and each and every tense contain 4 tense. Okay, 4 types of the sentence. Each and every sentence, each and every tense has 4 types of the tense. Okay, and we can make many types of the sentence in each and every tense. Okay, so now we are going to see only the simple present tense. Okay, so let us see, now we are going to see only the simple present tense. So guys, अब हम देखने जा रहे हैं केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब साधारण वर्तमान काल। क्या देखने जा रहे हैं? साधारण वर्तमान काल। ओके, मीन्स सिंपल present tense. Okay, so that these things we are going to see. So guys, how can we identify that if any sentence, which sentence is on the present tense, on the simple present tense? Okay guys, so कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में बनाना है? तो उसके लिए पहचान के लिए गाइस, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या होना चाहिए? इसकी पहचान है गाइस, पहचान है ना, that means we can say that this is the identification of the simple present tense and the structure. Okay, तो यदि किसी हिंदी वाक्य के सेंटेंस के अंत में क्या है, अंत में होना चाहिए क्या पहचानने के लिए? ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो। गाइस, यदि इस टाइप का वर्ड यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वो सेंटेंस किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यदि किसी सिंपल सेंटेंस में या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हो ऐसा हो तो वो सेंटेंस किस पर बनेगा? साधारण वर्तमान काल में, या ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये चीज को याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस का लास्ट वर्ड है ता है, ती हूं, जैसे कि राम जाता है, श्याम जाता है, सीता जाती है, वे जाते हैं, हम जाते हैं, लोग जाते हैं, है ना, ता है, ती है। यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर में लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं हो तो वो क्या होगा? किस पर? वो जो सेंटेंस होगा वो किस पर बेस्ड होगा? वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड होगा। ओके, सो लेट अस सी हाउ कैन वी translate a sentence. So first of all, before this translate the sentence, we can see the structure. Okay, so which type the structure we have to remind in our mind while translating in the sentence in the simple present tense. So let us see. So पहले ट्रांसलेट करने से पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर होता है इसमें अफर्मेटिव टाइप का है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा गाइस सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, इसको दूसरी तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस, ईएस या फिर आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, है ना, क्या लगाना? एस, ईएस, आईएस और लगाना है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो
तो SESIS कब लगाना है ना, SESIS सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है ना। यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है ना, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब प्लूरल, सिंगुलर मतलब कि एक वचन संज्ञा है ना, संज्ञा या सर्वनाम हो, और वो कुछ कार्य कर रहा है, तो उसके लिए यदि अपने को उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा उसमें SES या IS लगाना है। ओके, so let us we see guys, we can see here the which types of the formulas are there. Okay, so we can remind these formulas by two ways. Okay, तो इस फॉर्मूला को अपन दो तरह से याद रख सकते हैं। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक चीज याद रखनी है यहाँ पर कि फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है और फिफ्थ फॉर्म कब लगाना है। तो फर्स्ट फॉर्म प्रत्येक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाना, मीन्स जहां पर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए वहां पर किसका प्रयोग करना है, V1 का, और जहां पर केवल ओनली एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए वहां पर V5, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट अस सी। Okay, so all the formats, first of all translating the sentence in English, we shall see all the types of the structure. Okay, तो सभी टाइप की स्ट्रक्चर एक बार देख लेते, इसके बाद then we shall translate all the in one sentence in the all format. Okay, so let us see. पहले अपन देख लेते हैं कि चार टाइप से किसी भी सेंटेंस को कितने टाइप से बनाया जा सकता है, नेगेटिव, इंटेगेटिव, नेगेटिव प्लस, इंटेगेटिव प्लस, डब्ल्यूएस वर्ड में किस तरह से उसको चेंज किया जा सकता है। तो वो चीज अपन देख लेते हैं पहले, इसके बाद एक ही सेंटेंस को अपन चार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी। ये अफर्मेटिव गाइस। अब यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। तो गाइस नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, है ना, जहाँ पर ना की बात हो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में गाइस वर्ब के लास्ट मतलब वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। पर यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात क्या है भाई गाइस, जब भी अपन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि किसी सेंटेंस को सिंगुलर नेगेटिव बनाना है या है ना, नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वर्ब उसके बाद में क्या फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। वर्ब किस में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि डू या फिर डज के बाद ये यहाँ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इसके बाद में नॉट लगाने के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा गाइस, फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू और डज के बाद नॉट लगाने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, नेगेटिव और इंटेगेटिव सेंटेंस में। Okay, so guys, one thing that this is the one thing which we have to remind in our mind. Okay, तो एक वो चीज है जिसको अपन याद रखना है जब किसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेगेटिव बनाना है। ओके, सो चलो देखते हैं अब अपन ऑल फॉर्मेट देख लेते हैं कि कितनी तरह से सेंटेंस को कितनी तरह से बनाया जा सकता है। तो पहला है वो सब्जेक्ट प्लस डू और फिर डज, डू या फिर डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और यदि नेगेटिव बनाना है गाइस तो इंटेगेटिव बनाना है गाइस, तो क्या करना है, ये डू और डज को सब्जेक्ट के पहले लिखो, डू और या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके। सो अब एक चीज और देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। जब अपने को जब किसी सेंटेंस को एक साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, डू और डज काम नहीं रहेगा, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, और यदि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना है तो किस टाइप से बनेगा, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो एक ही बात है ना।
तो एक ही बात है गाइस, इस तरह से सेंटेंस को 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। जब अपने को WH वर्ड वाला कुछ सेंटेंस बनाना है तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले यहाँ पर WH वर्ड लगा देते हैं, है ना। डू डस के पहले क्या लगा देते हैं, WH वर्ड यूज कर लेते हैं, तो वो सेंटेंस WH वर्ड वाला सेंटेंस बन जाता है। ओके, so guys, let us see now let us take a sentence and we shall translate it in the all formats. Okay, so let us see. गाइस, जैसे कि अपने पास एक सेंटेंस है, एक हिंदी का सेंटेंस है गाइस कि जैसे रवि पतंग